Hello kids, how are you all? Jai Shardema everyone. So today we'll take A Pact with the Sun ka chapter number 3, that is The Shepherd's Treasure. Okay, it is an Iranian folk tale. ये एक कहानी है वहाँ की, ईरान की सच्ची कहानी है. फोक टेल जैसे हमारे दादा नानी दादी हमें सुनाते होते हैं ना, तो वैसी एक ये स्टोरी है, एक टेल है, उसको हम सुनेंगे एंड विल डेफिनेटली लर्न अ मॉरल फ्रॉम इट. ओके, सो पे अटेंशन एवरीबडी. Before starting the chapter, it is given the shepherd's treasure. शेफर्ड किसको बोलते हैं? चरवाहे को, जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको शेफर्ड बोलते हैं. शेफर्ड ट्रेजर बोलते हैं खजाने को. तो उसका खजाना क्या उसको मिलता है, दिस वी विल रीड इन द चैप्टर. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. इसमें ये आएगा, दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. पढ़ा लिखा नहीं था बट फिर भी ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट और हेल्पफुल था लोगों के लिए. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. किंग जो थे उन्होंने सोचा किसी तरह कैसे उसको वो मिले जाएं. इसके बारे में हम ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट में इसके हम पढ़ेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू कैरी अ पेंसिल इन योर हैंड एंड अंडरलाइन द वर्ड्स दैट यू नीड टू फाइंड फ्रॉम द डिक्शनरीज. ओके, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. सबसे पहले तो शेफर्ड को ही अंडरलाइन कर लो, आधों को तो पता ही नहीं होगा शेफर्ड क्या होता है. ठीक है, दैट ऑल्सो. ये सब वर्ड मीनिंग्स आप लिखोगे बिफोर आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ना. ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे नोटबुक में अपनी. ओके बच्चे. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास खुद का एक घर भी नहीं था. कॉटेज को भी अंडरलाइन करेंगे. आई नो मैनी ऑफ यू नॉट नोइंग द मीनिंग. ओके, उसके पास उसका अपना घर भी नहीं था. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. उसको स्कूल भी नहीं भेजा गया था पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम स्कूल्स होते थे और शायद इतने पैसे भी नहीं होते थे, बिकॉज ही वॉज पुअर. तो होते नहीं होंगे इतने पैसे कि उसको किसी स्कूल में डाल के पढ़ने के लिए भेजा जाए उसके पेरेंट्स के लिए. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. वाइज को भी अंडरलाइन कर लेंगे. मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, वेरी इंटेलिजेंट. ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज, अंडरलाइन सॉरोज, ट्रबल्स. लोगों के दुखों को, उनकी परेशानियों को समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज को अंडरलाइन करेंगे. एंड कॉमन सेंस. अपनी करेज से, अपनी हिम्मत से और अपनी कॉमन सेंस से, अपनी नॉलेज से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत लोग आते थे उसके पास उसकी एडवाइस लेने के लिए. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. बहुत जल्दी ही वो पूरी जगह पॉपुलर हो गया अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपना फ्रेंडली नेचर. बिकॉज फ्रेंडली नेचर कैसे तुम जज करोगे इसका, बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग एवरी वन. द वन हु इज़ कमिंग टू हिम फॉर हेल्प ही वॉज रेडी टू हेल्प देम. जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हमें पता चला. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो राजा ने सोचा इतनी उसके बारे में आ रहा है तो आई शुड also meet him. Disguised as the shepherd and riding on a mule. Disguised को अंडरलाइन करेंगे एंड mule को अंडरलाइन करेंगे. मतलब भेस बदल कर, है ना. डिस्गाइज मतलब भेस बदल कर वो शेफर्ड की तरह गया. मूल पे बैठ के, मूल पोनी होता है ना छोटा, जैसे डंकी होता है, हॉर्स और डंकी, वैसा होता है ये. उसके ऊपर बैठ के गया. वन डे द किंग केम टू द केव. केव को भी अंडरलाइन कर लो, गुफा होती है, आधों को नहीं पता होगा. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. वो वहाँ पर गए उस गुफा के पास, क्योंकि उसके पास घर नहीं था. पहली लाइन में हमें बताया हुआ है कॉटेज नहीं था, तो शायद किसी गुफा में रहता था. तो वहाँ पर वो गए. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम. जैसे उसने देखा कि मेरी गुफा के पास कोई ट्रैवलर आ रहा है, वो खड़ा हुआ उनको वेलकम करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेगर मील. मेगर को अंडरलाइन कर लेंगे. तो उसने क्या किया, उनको अंदर बुलाया. थके हुए ट्रैवलर को वो अंदर लेकर गया, उनको पानी दिया और अपना थोड़ा सा खाना, मेगर मील मतलब जो थोड़ा सा उनके पास खाना था, उसके पास खाना था, उसने उनके साथ शेयर किया. ठीक है. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. हॉस्पिटैलिटी को अंडरलाइन करेंगे. उसकी सेवा भाव से, उसकी आव भगत से, हॉस्पिटैलिटी को तो, और ये क्या बोलते हैं, उसके आव भगत से देखकर वो खुश हुए. और उसकी वाइज कन्वर्सेशन को भी अंडरलाइन कर लो, वार्तालाप जो उन्होंने उसके साथ की, डिस्कशन जो किया, उससे ही वॉज वेरी हैप्पी. किंग वॉज वेरी डिलाइटेड. तो अब आगे नेक्स्ट पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू रीड,
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था तो ही गॉट टू नो. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक अपने राज्य में छोटे डिस्ट्रिक्ट के उसको गवर्नर बना दिया. अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. जो बाकी थे गवर्नर उन्होंने सोचा ये कैसे चरवाहा हमारे साथ पोजीशन पे आके बैठ गया, तो वो उससे डिसऑनेस्ट उसको बोलने लगे. अब हम उसके बारे में रीड करते हैं कि क्या थी स्टोरी. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. ही सेड, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. परमिट मी टू लीव. तो वो थका हुआ था राजा, फिर भी उन्होंने बोला कि सुबह उठ के अगले दिन कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी काइंडनेस का, आपकी दया का, एक गरीब ट्रैवलर पे मुझे बहुत दूर जाना है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. तो बोलता है वो कि उनकी आंखों में देख के बोलता है कि थैंक यू जहाँ पना, आपने यहाँ पे आके मेरे को, बादशाह जी जो भी कहते हैं उसको विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसने बोला कि आपने मेरे को यहाँ पे, मेरे यहाँ पे आके अपनी विजिट करी. द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड. एस्टॉनिश्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, इसके वर्ड्स ढूंढने हैं बच्चे आप सबको डिक्शनरी में से. एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, बहुत हैरान हुए और बहुत खुश हुए. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कहते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए काम करने के लिए. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो राजा ने ऐसे हम्बल शेफर्ड को, हम्बल यानी बहुत सॉफ्ट, सबसे प्यार से बोलने वाला, उसको उन्होंने अपने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर. जबकि उसको पावर मिल गई, डिग्निटी की पोस्ट मिल गई, अच्छा मिल गया, फिर भी वो वैसा ही हम्बल था जैसा हमेशा रहता है. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम. लोग उसको प्यार करते थे और उसका ऑनर करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए. सिंपैथी एंड गुडनेस, और जो सिंपैथी रखता था और जो लोगों का भला करता था, इन चीज़ों के लिए लोग उसको बहुत पसंद करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, मतलब एक बराबर था सबके लिए, उसके नज़र में सारे बराबर थे, सबके साथ वो सेम ट्रीट करता था, किसी के साथ अनफेयर नहीं होता था. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. उसका नाम, फेम यानी उसकी जो पर्सनैलिटी, जो उसका पॉपुलैरिटी हो गई, वो बहुत ज़्यादा सारी जगह पर फैल गई पूरी कंट्री में. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो अलग अलग ऐसे क्षेत्र बने होते हैं, उनके जो गवर्नर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेरिबली जेलस ऑफ हिम, बहुत ज़्यादा उससे जेलसी आ गई. एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके खिलाफ सिखाने लगे. दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है. एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट इज कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. और जो आपके राज्य में वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका कुछ हिस्सा वो चुरा के अपने पास रख लगता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट. वो बोलता है आयरन चेस्ट को क्यों लेके चलता है. आयरन चेस्ट होता है एक जैसे एक लोहे का बना हुआ वो होता है बैग सा, जिसको हम कैरी करके चलते हैं जब घोड़े पे चलते हैं. ये गेम्स में भी जैसे बैटल फील्ड पे भी यूज़ करते हैं, और गेम्स वगैरह जो होते हैं ना प्लेयर्स, वो लोग भी यूज़ करते हैं ये. Perhaps he carried in the treasure that he had secretly collected. तो कहते हैं कि शायद उस आयरन चेस्ट में वो खजाना लेकर घूमता है जिसको उसने चुपचाप से चुराया हुआ है, संभाला हुआ है. After all they said mockingly, मतलब सब एक ऐसे वो अजीब सी बातें उसके लिए कर, मॉकिंगली को अंडरलाइन कर लेंगे. ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. लेकिन वो कहते हैं कि तो ऑर्डनरी शेफर्ड था तो उससे तो ऐसे ही उम्मीद की जा सकती हो, तो और क्या करता. नाउ इन नेक्स्ट फेज वी लर्न द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर. और ये अब हम इसमें पढ़ेंगे. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. पहले तो राजा उनकी बातें सुनते ही नहीं थे कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड. लेकिन वो कितने टाइम तक ये सब इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि वो जो बाकी गवर्नर थे वो तो बार बार वो शेफर्ड की कहानियाँ ही लेकर आ जाते थे राजा के पास. वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. लेकिन एक बात पक्की थी, राजा ने भी देखा था कि जो वो शेफर्ड जो गवर्नर बना था वो हरदम अपने साथ आयरन चेस्ट तो लेकर चलता ही था. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. समन मतलब उसको नोटिस भेज के बुलाया गया पैलेस. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड
सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और वो अभी भी उसके साथ आयरन चेस्ट थी जब उसको बुलाया गया, बांधी हुई थी कैमल्स के बैक पे जहाँ पे वो आया था बैठ के. नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, किंग गुस्से में था, वो चिल्लाए, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन, ये हमेशा क्यों लेके चलते हो. देखो यू कैन लुक इन टू द पिक्चर टू सी दैट आयरन चेस्ट कैसी होती है और उसके अंदर से वो क्या कपड़ा सा निकल रहा है. ओके, सो द गवर्नर स्माइल्ड, वो हंसा और बोला, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने बोला जाओ वो चेस्ट लेकर आओ जो कैमल की उस पे छोड़ कर आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन. सारे इतने फटाफट ऐसे पास खड़े हो गए आके देखने के लिए कि क्या निकलेगा इसमें से, लेकिन उन सबकी जो एस्टॉनिशमेंट थी, जो उन लोगों का ये था कि हाँ इसमें से अब खजाना निकलेगा, वो सारी वहीं की वहीं रह गई. उसमें से कुछ भी नहीं निकला जब उसने खोला. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें कुछ ज्वेल, कुछ सिल्वर, कुछ गोल्ड नहीं निकला. क्या निकला उसमें से, एक पुराना ब्लैंकेट. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, कहते हैं महाराज मेरा ये सिर्फ एक ही खजाना है, मैं इसको अपने साथ लेके चलता हूँ. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, इतना मामूली सा ब्लैंकेट क्यों लेके चलते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, फिर भी तुम ऐसे करते हो, राजा ने बोला. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, धीरे से आराम से विद ड्यू रिस्पेक्ट शेफर्ड ने बोला, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, मतलब ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा कभी भी. बिकॉज आप लोगों को याद हो तो ही वॉज सो पुअर, कुछ था भी नहीं उसके पास. योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, और जो उसके नए कपड़े हैं उनसे भी उसको फेवरेट क्या है, ये अपना ओल्ड ब्लैंकेट है. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई. तो राजा इतना खुश हुआ और बाकियों को इतनी एम्बेरसमेंट हुई, यानी इतनी शर्म आई कि हमने कैसे देखो इससे बात करी थी और हमें क्या सुनने को मिला, क्या देखने को मिला. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसको इनाम में क्या बना दिया कि बहुत बड़ी जगह का गवर्नर बना दिया, बड़ी डिस्ट्रिक्ट का. ओके, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि बी हम्बल इफ़ यू रीच ऑन हाइट्स ऑल्सो. अगर तुम सक्सेस भी पा लेते हो तो तुम अपनी हम्बलनेस नहीं छोड़ते हो, तो एवरी वन विल एवरी टाइम प्रेज यू. आपका आगे दिख ही जाएगा कि यू हैव गॉट नो ईगो, यू आर पेइंग डाउन टू अर्थ अटेंशन टूवर्ड्स योर वर्क, है ना, एंड यू आर बीइंग हम्बल एंड काइंड टू एवरी वन. ओके, होप यू ऑल हैव लाइक द स्टोरी. क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस स्टोरी अगेन विल डिस्कस इन लाइव क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.